इसमें जो लिखा है मैं वो कभी नहीं करूंगा। मैं पायल को कभी माफ नहीं करूंगा। ये चिट्ठी आपने बदली है ना? मारे को मारे प्यार पर पूरा भरोसा है। हालात से लड़ना इतना आसान नहीं होता। मेरा मानना ये है विधि, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो हमें खुद का सहारा बनना पड़ता है। गलत काम की कोई सही वजह नहीं होती। आज जो हुआ एक तरीके से अच्छा ही हुआ। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। सुना ना तुमने वेद ने क्या कहा? धोखे की कभी कोई माफी नहीं होती, गलत काम की कोई वजह से ही नहीं होती। अब किस बात की उम्मीद बची है तुम्हारे पास? अपना सामान समेटो और निकल जाओ मेरे वेद की जिंदगी से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे सौतेले पाप के चंगुल में तुम दोबारा फंसो। अपने आप किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ। मैडम साहब, मैंने कभी भी किसी से दिल नहीं लगाया, इसलिए दिल टूटना के होवे है जानू कोनी। जब फिल्मों में देखती थी ना तो सोचती थी कि बहुत दर्द होता होगा। सच बताओ तो आज वो दर्द महसूस कर रही हूं। माँ, वो महाराज जी से उस लड़के का नंबर मिल सकता है ना? क्यों बेटा, कुछ काम था उससे? माफी मांगनी थी उससे। मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने मान लिया था कि वो एक चोर है। फिर मैंने सोचा तो समझ में आई उसकी मजबूरी। बच्चा है बेचारा, कोई सहारा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई मदद नहीं। और मैंने कैसे मान लिया कि वो बच्चा बड़ों की तरह सोच समझ के फैसला ले सकता है। खुद को उसकी जगह पे रखा तब समझ में आया कि वो तो मजबूर था, अपनी बहन को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। मुझे उसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। मैं महाराज जी से बात करता हूँ, वो मुझे उससे मिलवा देंगे। मैं उससे माफी भी मांगूंगा और मदद भी करूंगा उसकी। मां, मैं आता हूं मां। सारे चक्कर में वो लाली महारानी के गुंडे मारे को जान की धमकी दे रहे हैं। तारे को अपनी पड़ी है, खुद कर जा तू। मैं खुद कर दूं? हाँ? और तू तो बहुत महान है जो अपनी बेटी को कोठे पे बेचने जा रहा था। इंसानियत के नाम पे धब्बा है तू, धब्बा। गंदी नाली का कीड़ा है। अरे तारी इतनी हिम्मत! अरे इतनी हिम्मत कि तूने मेरी विधि पर हाथ उठाने की कोशिश की। खुद को चाचा बोलता है उसका, बेटी बेटी कहता है, और ऐसी हरकत। तू जानता है कौन है ये? इसकी असलियत जानता है? शराब पी रखी है तूने। चाचा है विधि का, इसलिए हाथ नहीं उठा रहा हूं। तो तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल इस घर से। और हाँ, अगली बार मेरी विधि पर हाथ किया
उंगली भी उठाने की कोशिश की तो ये तेरी बाजू तेरे शरीर से उखाड़ दूंगा। सामान बांध और निकल जाए यहां से, इससे पहले जाने के लायक ना रहे। ये बदतमीजी बड़ी महंगी पड़ेगी तेरे को, जानता नहीं है तू। तुम ठीक हो ना? एक बार तुमने बताया था कि तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद उनके घर वालों ने तुम्हारी माँ का बिल्कुल साथ नहीं दिया था, इसलिए तुम्हारे चाचा जी का ऐसे अचानक आना मुझे बहुत खटका था। खैर विधि, एक बात जान लो, तुम्हें किसी से भी दबने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। मैडम साहब, थारे को सुनाई तो पड़ गया होगा ना, थारे बेटे ने मेरे से कैसे बात की। अरे मैं थारे घर में तारी मदद के वास्ते आया हूँ, इस घर की गंदगी दूर करने, और थारा बेटा सुना मैंने, मेरे बेटे ने एक बात सही कही। वो के? यही कि तुम्हें अपना सामान बांधकर इस घर से निकल जाना चाहिए। कोमल कली से जो बात करनी है ना, वो तो मैं करूंगी। उसे यहां से कैसे भेजना है वो मेरा सर दर्द है। उस काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। एक बात तो कोमल कली ने सही कही कि तुम्हारे जैसे आदमी को घर में रखना ठीक नहीं। तुम जा सकते हो। मैडम साहब, एक बात याद रखना, पानी में रह गए ना मगर मुझको कंकड़ नहीं मारा करते। बाप सुन बाप। दरवाजा वहां है। मन्ने निकाल रही है? हाँ? मन्ने देख लूंगा, एक के गणे देख लूंगा, ये कोमल गली थारे को भी, वेद को भी, और ये प्रतिभा को भी। कल इस घर में ऐसा तांडव होगा, ऐसा तांडव होगा, सब देखेंगे। और कोमल गली, तू तो मारे पंजे से बचे कौन नहीं। बाप सुन बाप। वेद जी, बहुत बार हिम्मत की कि मैं आपको सब कुछ सच बता दूं, पर कभी बता ही नहीं पाई। बस इसी डर से कि मैं आपको खो ना दूं। पर आज मैं आपको सब कुछ अपने दिल से बताना चाहती हूँ, इसलिए ये वीडियो मैसेज बना रही हूँ। अच्छा हुआ सब चले गए, दुकान बंद करने का टाइम भी हो गया, वो वापस भी नहीं आएगा।
मतलब यही सही वक्त है वेद, एक वीडियो मैसेज बनाने का। देख रही हो विधि, मेरा नाम ना तुम्हारे नाम के साथ ही अच्छा लगता है, वेद एंड विधि, वेदवी। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं ना कि तुमको खुद से अलग सोचना नामुमकिन है मेरे लिए। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा। एक बार तुम्हें खो चुका हूं, फिर तुम मुझे वापस मिली और मेरा भी दोबारा जन्म हुआ। जब आपसे प्यार हुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरा दोबारा जन्म हो गया। एक अलग पहचान मिली, एक नया रूप मिला, और जब आपने इस कोमल कली को विधि कहकर पुकारा तो ऐसा लगा जैसे मैं पवित्र हो गई। मैं जानती हूं कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती, पर वीर जी आप मेरे सब कुछ हो। सच कहूं तो तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम हो तो मैं हूं, वरना कुछ भी नहीं। बस इतना ही कहना था मुझे। सच जानने के बाद आप मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानती। कल पूजा का उद्यापन है और उस उद्यापन के बाद मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहूंगा। तुम्हारे साथ 7 फेरे लेते वक्त जो वचन कहे थे वो दोबारा कहना चाहूंगा। कल उद्यापन के बाद जब आपको ये वीडियो मिलेगा आप सब जान जाएंगे। उसके बाद आपका क्या फैसला होगा उसका मुझे इंतजार रहेगा। I love you विधि, I love you so much. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए ना, आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। मैंने आप सबको पहचाना नहीं। हम लोग दिल्ली से आए हैं नाथद्वार श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। पता चला आपके यहाँ भागवत पुराण का उद्यापन है तो आ गए। आपको ऐतराज तो नहीं है? अरे भगवान के दरबार में तो सभी आमंत्रित है, आइए ना, आइए। आप सभी भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठ जाइए। ये सब लोग कौन है? हैं? मोहल्ले के तो लाके को नहीं? कहीं बाहर से उद्यापन की पूजा में शामिल होने आए हैं। जी माची साहब ही ना लंगर खोल ले रहे घर में पूजा के नाम पे। कोई ना। वाह, बहुत सुंदर लग रही है। मैं लगाता हूँ। माँ से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि तुम्हारे चाचा जी कल रात ही चले गए थे। अच्छा हुआ शांति से चले गए, वरना मुझे बदतमीजी पे उतरना पड़ता। खैर, तुम जल्दी से आ जाओ, उद्यापन की पूजा शुरू होने वाली है।
इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है, देख लीजिएगा। लगता है वेद जी कुछ भूल गए। तुझे ले जाना भूल गया था। तू तो चला गया था ना। हाँ, पर तुझे ले जाए बिना कैसे जा सकता था? और सीधी सीधी बात तो तुम्हें समझ आ गया कौन है? इसलिए तुझे लेके जाने का घना इंतजाम किया मैंने। जा बाहर जाके देख ले। हैं? ओम हरि ओम ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकड़े कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठ। टन टन टना टन टना। मेहमान के रूप में गुंडे। अब तो तुमने देख ही लिया होगा, ये मेहमान न से हैं, गुंडे से हैं। और हर एक ने परिवार के एक एक जन के पीछे पिस्तौल तान रखी है। लाली महारानी के गुंडे हैं। मैंने तो एडवांस ले लिया था ना तेरा वहां पहुंचाने के लिए, मैं नहीं पहुंचा पाया तो उसने मदद के लिए गुंडे भेज दिए। अब जो तुम्हें मना किया, पूरे परिवार की लाश से बिछ जाएंगे नीचे। बाप सो बाप। नहीं, ऐसा मत कर। इन गुंडों को भेज दो। मैं चलूंगी तारे साथ, चलूंगी। अरे वो तो तू चलेगी, जरूर चलेगी, पर थोड़े तमाशे के बाद। चल बस अब चुपचाप इन्हें पहन ले, तैयार होके अपने असली रूप में सबके सामने नीचे आ जा, समझी? जब मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार थी तो तुम्हारे से ये सब क्यों करवा रहा है? क्योंकि तूने चलने में नखरे दिखाए, क्योंकि वो वेद ने हमारे साथ बदतमीजी की, क्योंकि थारी वो मैडम प्रतिभा वो अपनी बात से पलट गई। अब सारे के सारे बदले एक साथ लूंगा। थारे ड्रामे का आखिरी पर्दा मैं गिराऊंगा अपने स्टाइल से। और पता है वो कैसे? जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करती है ना, अब वो तुझसे इतनी नफरत करेगा, इतनी नफरत करेगा कि थारे पीछे आने की सोचे को नहीं। समझी? तैयार हो जा, रेडी। मैं इन लोगों के सामने कोमल कली बनकर नहीं जाऊंगी, समझा? ले जाना है तो ऐसे ले जा। ना तो भूल गई, तो अपनी मर्जी से नहीं जा रही है, मैंने मजबूर किया है, इसलिए मर्जी थारी नहीं मारी चलेगी। जल्दी तैयार हो जा, 10 मिनट है तेरे पास में, नहीं तो नीचे इतनी गोलियां चलवा दूंगा ना कि थारा वेद और थारे वेद की फैमिली पूरी, समझी? सोचना नहीं है पैण इसका। यजमान, आप अपनी पत्नी को बुला लीजिए, आरती का समय हो गया है। ये जजमान की धर्मपत्नी कटे रह गई हैं? पूजा के पहले दिन भी लेट और आखिरी दिन भी लेट। हमारे को तो जछूरी समझ में आवे को नहीं। एक्चुअली भाभी, लेट आके ना ये विधि जब देखो तब अपनी इम्पोर्टेंस जताती रहती है। घर की बहू ना हो गई, ऐसा लगता है कहीं की फिल्म स्टार है। विधि को लेकर आता हूं।
माफ करना भगवान जी, मारा ना पूजा का नहीं, पौआ का दिल कर रहे हो है।